हेलो फ्रेंड्स, पुष्पेंद्र शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। आज का डिक्टेशन भारत के महान व्यक्ति के जीवन परिचय पर आधारित है। यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट बोला जाएगा। कृपया रेडी हो जाएं। 5 सेकंड बाद डिक्टेशन शुरू होगा। रेडी, स्टार्ट। भारत सदियों से ऐसे महापुरुषों की भूमि रही है जिनके कार्यों से पूरी मानवता का कल्याण हुआ है। ऐसे महापुरुषों की सूची में केवल समाज सुधारकों, साहित्यकारों एवं आध्यात्मिक गुरुओं के ही नहीं बल्कि कई वैज्ञानिकों के भी नाम आते हैं। चंद्रशेखर वेंकट रमन ऐसे ही एक महान भारतीय वैज्ञानिक थे जिनकी खोजों के फलस्वरूप विश्व को कई प्राकृतिक रहस्यों का पता लगा। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु राज्य में तिरुचिरापल्ली नगर के निकट तिरुवनईकवल नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर एवं माता का नाम पार्वती अम्माल था। चूंकि वेंकट रमन के पिता भौतिक विज्ञान एवं गणित के विद्वान थे एवं विशाखापत्तनम में प्राध्यापक के पद पर नियुक्त थे, अतः हम कह सकते हैं कि रमन को विज्ञान के प्रति गहरी रुचि एवं अध्ययनशीलता विरासत में मिली। एक वैज्ञानिक होने के बावजूद धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व उन पर अपनी मां के स्पष्ट प्रभाव को दर्शाता है, जो संस्कृत की अच्छी जानकार एवं धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं। रमन की प्रारंभिक शिक्षा विशाखापत्तनम में हुई। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वे चेन्नई चले गए। वहां उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से वर्ष 1904 में स्नातक एवं वर्ष 1907 में भौतिकी में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। स्नातक में उन्होंने कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए गोल्ड मेडल प्राप्त किया था और स्नातकोत्तर प्रथम श्रेणी में अति उच्च अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए थे। वर्ष 1906 में लंदन की विख्यात वैज्ञानिक पत्रिका फिलोसॉफिकल मैगजीन में उनका एक लेख प्रकाशित हुआ। इसके बाद रमन का दूसरा शोध पत्र विश्वविद्यालय पत्रिका नेचर में प्रकाशित हुआ। वर्ष 1907 में ही वे भारतीय वित्त विभाग द्वारा आयोजित परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर कलकत्ता में सहायक महालेखापाल के पद पर नियुक्त हुए। उस समय उनकी आयु मात्र 19 वर्ष थी। इतनी कम आयु में इतने उच्च पद पर नियुक्त होने वाले वे पहले भारतीय थे। सरकारी नौकरी के दौरान भी उन्होंने विज्ञान का दामन नहीं छोड़ा और कलकत्ता की भारतीय विज्ञान प्रचारणीय संस्था के संस्थापक डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार के सुपुत्र वैज्ञानिक डॉक्टर अमृतलाल सरकार के साथ अपना वैज्ञानिक शोध कार्य करते रहे। वर्ष 1911 में वे डाक तार विभाग के अकाउंटेंट जनरल बने। इसी बीच उन्हें भारतीय विज्ञान परिषद का सदस्य भी बनाया गया। वर्ष 1917 में विज्ञान को अपना संपूर्ण समय देने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान के प्राचार्य
पद पर नियुक्त हुए। उस समय प्राचार्य का वह पद पालित पद के रूप में था। सरकारी नौकरी को छोड़कर भौतिक विज्ञान के प्राचार्य पद पर नियुक्त होने के पीछे उनका उद्देश्य अपने वैज्ञानिक अनुसंधानों को अधिक समय देना था। अपने शोध और अनुसंधान को गति प्रदान करने के उद्देश्य से उन्होंने कई विदेश यात्राएं भी की।